हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ताल्लुक़ कबीले कुरैश के मशहूर ख़ानदान बनु अदी बिन काब से था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान किया तो कुरैश के दीगर कबीलों के सरह हज़रत उमर का जो कबीला था, ये लोग भी इस्लाम के बहुत मुखालिफ थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने में और आपको तकलीफ़ देने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। हज़रत उमर भी उस वक्त इस्लाम के बहुत कट्टर दुश्मन थे और जो गरीब और कमज़ोर मुसलमान इस्लाम कबूल करते थे, हज़रत उमर उस वक्त उनको बहुत सताते और तकलीफ़ देते थे। अल्लामा इब्न साद अपनी तबक़ात में नक़ल करते हैं कि हज़रत उमर के कबीले का एक खलीफ़ कबीला था बनु मुअम्मल, उनकी एक लौंडी थी। उस लौंडी को हज़रत उमर इस्लाम कबूल करने की वजह से बहुत सज़ाएँ देते थे, बहुत तकलीफ़ें देते थे, बहुत मारते थे और मारते-मारते जब थक जाते थे तो रुक जाते थे और फिर कहते थे कि तू ये मत समझ कि मैं तेरे ऊपर तरस खा के रुका हुआ हूँ, बल्कि मैं थक गया हूँ, थोड़ा सुस्ता लेता हूँ, फिर तुझे मारता हूँ। तो ये थे हज़रत उमर। लेकिन ये पढ़े लिखे भी थे और अपने कबीले में इनकी बड़ी इज़्ज़त थी और बहुत बारोब इनकी शख्सियत थी और ज़माने जाहिलियत से ही इनकी सख्ती बहुत मशहूर थी। दरअसल इनके वालिद ख़त्ताब ने बचपन ही से इनकी तरबियत कुछ इस अंदाज़ में की थी, इनसे बकरियाँ वगैरह चराने का काम कराया करते थे। बकरियों को चराने की वजह से इनका दिल है या इनका जो मिज़ाज है बहुत सख्त हो गया था। बाद में जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा हुए, उस इलाके से जब इनका गुज़र होता था, जिस इलाके में बचपन में ये बकरियाँ चराया करते थे, तो रोने लगते थे और कहते थे कि ए ख़त्ताब के बेटे, याद कर तू किसी ज़माने में यहाँ पर बकरियाँ चराया करता था, आज अल्लाह ताला ने तुझे जो है उम्मत इस्लामिया का खलीफा और उम्मत इस्लामिया की बागडोर तेरे हाथों में